एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर दीप्ति और आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मुंह में होने वाले छाले एक ऐसी बीमारी है जिनके लक्षण हमें बहुत ही आसानी से नजर आ जाते हैं। जब कभी हमें खाने में तकलीफ होती है या जलन होता है, जैसे हम कुछ तीखा खा लेते हैं तो हमें बहुत ज्यादा दर्द होता है। इसके अलावा कभी कभी मुंह से खून भी निकल जाता है। अगर हम अपने मुंह को अच्छी तरीके से देखें तो हमें वहां पर एक सफेद घाव या सफेद फोड़े जैसा कुछ आपको दिखाई भी देता है। तो ये सामान्य मुंह के छाले या के लक्षण हैं जो कि बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाते हैं। जब छाले बहुत ज्यादा दर्द करते हैं तो आपको थोड़ा सा बोलने में भी कठिनाई होती है, आप ठीक तरीके से बोल भी नहीं पाते और 2-3 दिन आप इन छालों की वजह से काफी परेशान रहते हैं और आप ना ठीक से कुछ खा पाते हैं, ना ही ठीक तरीके से आप बोल पाते हैं, कुछ भी नहीं कर पाते हैं। आपको बहुत ज्यादा पेन होता है, तकलीफ होती है, तो आप सोचते हैं कि जल्द से जल्द इसे ठीक कर दिया जाए। आप बहुत सारे उपाय भी करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुंह के छालों के बारे में और उसके क्या लक्षण होते हैं, उसके कॉजेस के बारे में जानेंगे और एक होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन के बारे में जानेंगे और उसका इस्तेमाल आपको किस तरीके से करना है उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप सभी मेरे इस वीडियो को पहली बार अगर देख रहे हैं तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इसी तरह नॉलेजेबल वीडियो, हेल्थ रिलेटेड वीडियोस मैं हमेशा अपने चैनल पे डालती रहती हूँ। और साथ में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें, उसे प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि अगर जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, आपको पता नहीं चलेगा कि मैंने कोई वीडियो अपलोड की है। तो जब भी मैं वीडियो अपलोड करती हूँ तो नोटिफिकेशन बेल अगर आपने प्रेस की हुई है तो आपको जरूर नोटिफिकेशन मिलता है और आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आखिर मुंह के छाले होते क्या है। तो मुंह के छाले जो हैं वो एक तरीके का घाव होता है जो आपको सफेद रंग का आपको नजर आ सकता है आपके मुंह के अंदर। ये छाले जो हैं या ये घाव जो हैं आपके टंग के आसपास हो सकते हैं, टंग में हो सकते हैं, आपके जॉ लाइन में हो सकते हैं या जॉ में हो सकते हैं, जो आपके जो लिप्स होते हैं उसके अंदरूनी हिस्से पे हो सकते हैं, अपर लोअर दोनों ही जगह पे हो सकते हैं। मुंह में कहीं पर भी आपको अगर सफेद रंग के घाव नजर आते हैं तो इसका मतलब है कि आपको मुंह में छाले हुए हैं। इसे हम माउथ अल्सर भी कहते हैं, इसे हम स्टोमेटाइटिस भी कहते हैं, इसको हम अपेथस भी कहते हैं, फीवर ब्लिस्टर भी कहते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे नाम इसे दिए गए हैं अलग अलग, कुछ ही इसमें कुछ डिफरेंस होता है, अदरवाइज ये मुंह के छाले ही कहलाते हैं। तो इस तरीके से हो सकते हैं, कहीं पर आपको एक सिंगल मुंह का छाला हो सकता है या अल्सर हो सकता है, या आपको बहुत सारे मात्रा में भी छाले पड़ सकते हैं। डिपेंड करता है कि कॉजेस क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपको जो है छाले होते हैं। मुंह के छालों की बात अगर करें तो गंभीर अल्सर भी हो सकते हैं, सामान्य अल्सर भी हो सकते हैं और हर्पेटिफॉर्म अल्सर एक टाइप होता है जो वो भी हो सकता है। जैसे कि गंभीर अल्सर से आपको नाम से ही पता चल रहा है कि वो एक बहुत बड़े आकार का अल्सर होता है जो कि कभी कभी कैंसरस कंडीशन भी क्रिएट कर सकता है, कैंसर में भी बदल सकता है और इसका इलाज कराना बहुत ज्यादा जरूरी होता है और 10 में से 1 लोगों को ही ये अल्सर होता है। सामान्य अल्सर जो छोटे मोटे कारणों से हमें अक्सर हो जाते हैं और ये बहुत जल्दी ठीक भी हो जाते हैं, 10 दिनों के अंदर ये ठीक भी हो जाते हैं अपने आप और इसमें किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। हर्पेटिफॉर्म अल्सर जो है इसे पिन पॉइंट अल्सर के नाम से भी जाना जाता है और ये लगभग 3 मिलीमीटर तक का इसका साइज हो सकता है और ये 10 से 40 वर्ष की उम्र के जो लोग होते हैं उनमें अक्सर देखने को मिलता है और इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कराने के लिए ठीक भी हो जाता है। लक्षणों की बात करते हैं कि जब कभी आपको अल्सर होते हैं तो आपको किस तरीके के लक्षण होंगे, तो बहुत इजीली आपको पता है। जैसे ही आपके मुंह के अंदर या माउथ अल्सर होता है तो सबसे पहले तो आपको कुछ भी खाना पीना आप छोड़ देते हैं, आप बिल्कुल भी कुछ खा नहीं पाते हैं या बहुत ज्यादा तीखा मसालेदार आप नहीं खा पाते हैं, क्योंकि उन अल्सर में पेन बहुत ज्यादा होता है, जलन बहुत ज्यादा होती है। तो आप हमेशा लिक्विड डाइट लेना पसंद करते हैं, क्योंकि अगर आप कुछ सॉलिड लेते हैं तो आप उसको च्यू भी नहीं कर पाते, ठीक तरीके से उसे चबा भी नहीं पाते। तो ये होता है, आप थोड़ा सा स्वीट कुछ ले सकते हैं तो खाने पीने में आपको प्रॉब्लम होती है। तो जब अभी अल्सर की बात होती है तो वहां पर एक व्हाइट कलर का एक घाव होता है जिसके चारों तरफ रेडनेस होती है। तो ये भी एक साइन होता है जहां पर आपको, अगर आप नोटिस करते हैं तो आपको इस तरीके के अल्सर जो है नजर आ सकते हैं। इसके अलावा व्यवहार में आपको बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा पेनफुल होते हैं ये और कुछ भी खा पीने में असमर्थता की वजह से बहुत ज्यादा इरिटेबिलिटी भी हो जाती है, आप बहुत ज्यादा चिड़चिड़ाहट होते हैं और हमेशा आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज्यादा वीक हैं या बहुत ज्यादा थका थका हुआ आपको महसूस होता है। उसके पीछे अगेन यही कारण है कि आप ठीक से कुछ खा पी नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा थकान लगती है। चलिए बात करते हैं कॉजेस की कि आखिर कौन कौन से कॉज हो सकते हैं जिसके पीछे कि आपको माउथ में अल्सर हो जाते हैं।
बात करें कारणों की, तो सबसे पहले तो इन्फेक्शन एक मेजर कारण होता है। अगर आप ठीक तरीके से साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते हैं तो इन्फेक्शन की वजह से आपको मुंह में छाले हो सकते हैं। इन्फेक्शन की बात करें तो हर्पीस सिम्प्लेक्स जो वायरस होता है उसके इन्फेक्शन की वजह से भी आपको मुंह में छाले पड़ जाते हैं, जो कि अगर ठीक तरीके से ट्रीटमेंट अगर उसका नहीं लिया जाता है तो आगे बढ़कर वो कुछ गंभीर स्थिति में भी तब्दील हो सकता है। इसके अलावा अगर बहुत ज्यादा आप तीखा मसालेदार भोजन लेते हैं या डाइट आपकी ऐसी है कि आप बहुत ज्यादा मसालेदार चीजें खाते हैं तो उसकी वजह से भी आपको अल्सर कभी कभी हो जाया करते हैं। बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं, या फीवर होता है, अगर बहुत ज्यादा हाई फीवर हो तो वहां पर तब भी आपको ब्लिस्टर जो है, फीवर ब्लिस्टर जो है उसके रूप में आपको मुंह में छाले पड़ सकते हैं। तो वहां पर तब भी ये कारण हो सकता है, अगर आप किसी बीमारी से ग्रसित है तो वहां पर आपको छाले आ जाते हैं। छाले आने का एक कारण ये भी होता है कि अगर आपका पेट ठीक तरीके से साफ नहीं हो रहा है तो आपके मुंह में बहुत ज्यादा छाले आते हैं। तो अगर पेट आपका ठीक तरीके से साफ नहीं होता है या बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन आपको रहता है तब आपको मुंह में छाले पड़ सकते हैं। तो मुंह में जब छाले पड़ते हैं कॉन्स्टिपेशन की वजह से, तो वहां पे बहुत ज्यादा बेड ब्रीदिंग भी होती है, यानी कि आप ठीक तरीके से, मतलब जो आपके जो मुंह होता है उसमें से बहुत ज्यादा दुर्गंध आती है। तो ये एक आप पता लगा सकते हैं कि अगर आपका पेट साफ नहीं हो रहा है और छाले हैं और आपके मुंह से अगर बहुत ज्यादा स्मेल आ रही है तो हो सकता है आपका पेट ठीक तरीके से साफ नहीं है, उसकी वजह से आपको छाले पड़ रहे हैं। अगर बहुत ज्यादा एसिडिक पदार्थों का आप सेवन करते हैं तो उसकी वजह से भी आपकी जो स्किन होती है वो वहां पे कट लग जाते हैं, जिसकी वजह से भी आपको इन्फेक्शन की वजह से छाले पड़ सकते हैं। अगर कहीं पर कभी कभी ऐसा होता है कि हम दांतों से हमारी जीभ को काट लेते हैं या फिर जो हमारे मुंह के अंदर की जो लेयर है हम उसे काट लेते हैं, तो कटने की वजह से या किसी और वजह से कट लग जाने की वजह से वहां पे इन्फेक्शन होने के कारण भी आपके मुंह में जो है छाले पड़ सकते हैं। अगर आप ठीक तरीके से ब्रशिंग नहीं करते हैं, दांत ठीक तरीके से आप साफ नहीं करते हैं तो अगेन आपको इन्फेक्शन की वजह से मुंह में छाले पड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप खाने में कुछ ऐसी चीजें लेते हैं जिसकी वजह से आपको एलर्जी होती है और बार बार अगर आप उन सब चीजों का इस्तेमाल करते हैं या खाते हैं जिनसे आपको एलर्जी होती है तो तब भी आपको जो है माउथ अल्सर की प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे आखिरी में, अगर आपको विटामिन बी की कमी है या बॉडी में आपकी सामान्य मात्रा से कम अगर आयरन की कमी है या आयरन ठीक मात्रा में आपकी बॉडी में नहीं है तो वहां पर आपको माउथ अल्सर की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये थे कुछ कारण जिसकी वजह से आपको माउथ अल्सर हो सकता है। अब बात कर लेते हैं हम होम्योपैथी ट्रीटमेंट के बारे में कि हमें किस तरीके से कौन सी मेडिसिन लेनी है। तो मैं बात करूंगी कॉम्बिनेशन के बारे में। तो सबसे पहले जो होम्योपैथी मेडिसिन है वो है बेलोडोना, इसे आपको 200 पोटेंसी में लेना है। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो है बोरेक्स, इसे भी आपको 200 पोटेंसी में लेना है। और लास्ट में जो होम्योपैथी मेडिसिन है वो है मर्कसोल, इसे भी आपको 200 पोटेंसी में लेना है। ये तीनों ही मेडिसिन को बराबर मात्रा में बनवा के आप लेकर आ सकते हैं ग्लोबुलर फॉर्म में। अगर ग्लोबुल्स में लाते हैं तो आपको दिन में 4 ग्लोबुल्स दिन में 3 से 4 बार ले लेने चाहिए। 2 दिन में ही आपके अल्सर्स जो है पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। अगर आप लिक्विड में बना के लाते हैं तो 2 बूंद डायरेक्ट टंग पे आपको लेनी है। दिन में 3 से 4 बार आप ले सकते हैं। लगातार 4 से 5 दिन आपको ये मेडिसिन का सेवन करना है और देखेंगे कि आप धीरे धीरे करके अल्सर का जो पेन है, दर्द है, वो धीरे धीरे करके ठीक होने लगता है। कुछ प्रिवेंशंस की बात कर लेते हैं। अगर आपको माउथ में अल्सर है तो सबसे पहले तो आप खान पान पे ध्यान दीजिए। हरी पत्तेदार सब्जियां लीजिए। विटामिन सी जो है आपकी डाइट पे इंक्लूड करिए। विटामिन सी अगर आप जो है लेते हैं तो आपके अल्सर जो है पूरी तरह से ठीक होने लगते हैं। तो विटामिन सी के लिए आप संतरे का जूस ले सकते हैं। ऐसी चीजें ले सकते हैं जिसमें विटामिन सी बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, तो वो भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। पानी बहुत ज्यादा पीना चाहिए। अगर आप पानी नहीं पीते तो उसकी वजह से भी आपको माउथ में अल्सर की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप तंबाकू वगैरह लेते हैं, अल्कोहलिक हैं, आप बहुत ज्यादा अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं तो आपको उससे भी लेने से बचना चाहिए। इसके अलावा कोशिश करना चाहिए कि तला भुना मसालेदार भोजन आपको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। इस समय वैसे भी आप खा नहीं पाते हैं तो कोशिश करना चाहिए कि आप बिल्कुल लाइट डाइट लें, बिल्कुल भी बहुत ज्यादा हेवी डाइट या जिसमें बहुत ज्यादा मसाला है वो ना लें। दूध से बनी हुई चीजें जैसे दूध, बटर मिल्क, दही अगर आप लेते हैं तो ये भी काफी ज्यादा अच्छा होता है, राहत देता है आपके माउथ अल्सर में। बहुत ज्यादा मात्रा में पानी पीना चाहिए। वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करना चाहिए। हरी पत्तेदार सब्जियां जो होती हैं वो बहुत ज्यादा अच्छी होती है माउथ अल्सर के केसेस में। इसके अलावा मुंह की सिकाई करने के लिए आप थोड़े से गुनगुने पानी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। एक और बात फ्रेंड्स, जो मैंने आपको मेडिसिन बताई है जिसमें कि बेलोडोना है और मर्कसोल है और साथ ही में बोरेक्स मेडिसिन है, तो अगर आप ग्लोबुल्स में ला रहे हैं या लिक्विड में ला रहे हैं तो इसका इस्तेमाल आप गरारे के रूप में भी कर सकते हैं। आप एक्सटर्नली भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, थोड़ा सा वार्म वाटर लेना है, इसमें आप 2 बूंद या 5 बूंद आप डाल दीजिए, या फिर आप अगर ग्लोबुल्स लेते हैं तो 4 से 5 ग्लोबुल्स आप उस वाटर में डाल दीजिए और अच्छी तरीके से सिकाई करिए, उसको गरारे करिए। तो उससे भी आपके जो छाले हैं वो उसमें भी काफी ज्यादा राहत मिलती है।
सभी के घरों में तुलसी बहुत आसानी से मिल जाती है, तो तुलसी के पत्ते चबाने से भी काफी ज्यादा अच्छे इसके रिजल्ट जो है देखने को मिलते हैं। तो आप इस मेडिसिन के जो मैंने बताई है वो एक्सटर्नली भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसे इंटरनली भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको गरारे के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बेस्ट रिजल्ट के लिए तो आपको दोनों ही चीजें करनी चाहिए। तो ये थी जानकारी स्टोमेटाइटिस के बारे में, माउथ अल्सर के बारे में, फीवर ब्लिस्टर के बारे में जो कि आपके माउथ में होते हैं, एपेथस के बारे में। तो ये जानकारी होपफुली आप सभी को पसंद आई हो और आपके लिए शायद उपयोगी भी हो। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए। लाइक बिल्कुल नहीं आते तो मुझे लाइक की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, ताकि मैं अच्छी तरीके से मोटिवेट होकर आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियोस जो है बना सकूं। तो लाइक्स जरूर करिए, शेयर करिए। बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम बहुत ईजिली हो जाती है, तो वो भी इस वीडियो का जो है फायदा उठा सकते हैं। तो प्लीज वीडियो को शेयर भी करिए। इसके बाद मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें और खुश रहें। धन्यवाद।